हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। एमपी पुलिस जीके सीरीज़ का यह हमारा चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हमने 25 जीके के ऐसे प्रश्न शामिल किए हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आप वीडियो को लाइक करो या ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, पर आप सभी को इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करना है क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में एनवीडीए द्वारा जिला नरसिंहपुर में प्रस्तावित की गई परियोजनाओं में से एक परियोजना है। तो एनवीडीए द्वारा नरसिंहपुर जिले में कौन सी परियोजना को प्रस्तावित किया गया है? यह 2016 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, पर अब यह जीके का प्रश्न बन चुका है। तो नरसिंहपुर जिले में कौन सी परियोजना को एनवीडीए द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो चिंकी परियोजना को नरसिंहपुर जिले में एनवीडीए द्वारा प्रस्तावित किया गया। आपको ध्यान रखना है अच्छे से, चिंकी परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो नरसिंहपुर जिले से चिंकी परियोजना संबंधित है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में बंजर सिंचाई परियोजना कंप्लीट हुई थी, पूरी हुई थी? तो बंजर सिंचाई परियोजना की यहां पर बात की जा रही है, तो यह किस वर्ष कंप्लीट हुई थी? तो बंजर सिंचाई परियोजना 2003 में कंप्लीट हुई थी। आपको अच्छे से याद रखना है, 2003 में बंजर सिंचाई परियोजना कंप्लीट हुई थी। नेक्स्ट है, बाघ सिंचाई परियोजना में किस नदी के द्रोणी को शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाघ सिंचाई परियोजना में किस नदी के द्रोणी को शामिल किया गया है? तो जो बाघ सिंचाई परियोजना है यह गोदावरी द्रोणी में इसको शामिल किया गया। आपको अच्छे से याद रखना है, बाघ सिंचाई परियोजना को गोदावरी द्रोणी में शामिल किया गया है और बाघ सिंचाई परियोजना बालाघाट जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, किस जिले में औदा बांध स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, औदा बांध की यहां पर बात की जा रही है। तो जो औदा बांध है यह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से इसको याद करना है। औदा बांध मुरैना जिले में स्थित है और मुरैना जिले में औदा बांध स्थित है, आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो इसके लिए उपयुक्त है। तो मध्य प्रदेश का जो चट्टानी इलाका है वो किस काम में आता है? तो आपको बताना है, मध्य प्रदेश का जो चट्टानी इलाका है यह टैंक सिंचाई के काम में आता है। तो टैंक सिंचाई के लिए उपयुक्त इलाका कौन सा है? चट्टानी इलाका है। नेक्स्ट प्रश्न है, माही परियोजना किस जिले में है? तो इंपॉर्टेंट है यह भी, माही परियोजना का संबंध धार जिले से और माही परियोजना धार जिले में स्थित है। तो माही परियोजना माही नदी पर बनी हुई है और माही नदी भी धार जिले के सरदारपुर से निकलती है, आपको यह भी ध्यान में रखना है। तो माही परियोजना धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो यह है 520 मेगावाट। इंपॉर्टेंट है, आपको यह संख्या अच्छे से याद करना है। 520 मेगावाट ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता है और ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र नर्मदा नदी पर बनाया गया है और यह खंडवा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में वर्षा के अप्रवाहित जल को सिंचाई के लिए रोकने हेतु कौन सी योजना है? इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। जो वर्षा का पानी मध्य प्रदेश में गिरता है नीचे जमीन पर, तो उसको रोक के सिंचाई के लिए रोक कर रखा जाता है। तो उसके लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है, कौन सी योजना बनाई गई है? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, बलराम ताल परियोजना बनाई गई है और यह 2007 में बनाई गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश में वर्षा के अप्रवाहित जल को सिंचाई के लिए रोकने हेतु कौन सी योजना है? तो बलराम ताल योजना है, 2007 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ऊंचा बांध पूछा है। यदि सबसे लंबा बांध पूछता तो आपको बताना था, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा बांध है जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। पर यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध इंदिरा गांधी बांध है, जिसको इंदिरा सागर डैम भी कहा जाता है और यह खंडवा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना, जो इसका उद्घाटन हुआ था, इसकी जो नींव रखी गई थी, तो यह 24 अक्टूबर को 1984 में इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी। आपको ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी बांध खंडवा जिले के पुनासा में स्थित है। 24 अक्टूबर 1984 में इसकी नींव रखी गई थी और यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग करने हेतु मध्य प्रदेश में आयाकट विभाग का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
मध्य प्रदेश में आयाकट विभाग का गठन कब किया गया था और आयाकट विभाग का काम क्या है? तो सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए एक विभाग बनाया है, उसका नाम है आयाकट विभाग। तो इसका गठन 1980 में किया गया था, आपको अच्छे से याद रखना है। मध्य प्रदेश में आयाकट विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी और आयाकट विभाग का काम क्या है? सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग करना। 1980 में आयाकट विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है माता टीला बांध परियोजना मध्य प्रदेश में किस नदी पर चलाई जा रही है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माता टीला बांध परियोजना मध्य प्रदेश की बेतवा नदी पर चलाई जा रही है और माता टीला परियोजना का नया नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है। माता टीला जो परियोजना है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? सबसे कम सिंचित जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो जो डिंडोरी जिला है मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला है। 0.43% यहां का क्षेत्रफल जो है उगाई गई फसलों का सिंचित होता है, तो आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला डिंडोरी जिला है। 0.43% यहां पर उगाई गई फसलों का सिंचित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा सागर बांध किस स्थान पर बनाया गया है? मैंने आपको वीडियो के एक प्रश्न में बताया है कि इंदिरा सागर बांध जो है पुनासा में बनाया गया है और पुनासा खंडवा जिले में आता है। 24 अक्टूबर 1984 को तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है। इसकी नींव 24 अक्टूबर 1984 को तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा पुनासा ग्राम में रखा गया था और ये पुनासा जो विकास खंड है यह खंडवा जिले में आता है। तो इंदिरा सागर बांध खंडवा जिले में स्थित है, खंडवा जिले के पुनासा में स्थित है। नेक्स्ट है वर्ष 2006 में लोकार्पित की गई मध्य प्रदेश की मान परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो जो मान परियोजना है यह मान नदी पर निर्मित है और यह धार जिले में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। 2006 में लोकार्पित की गई मध्य प्रदेश की मान परियोजना मान नदी पर स्थित है और धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट है। अंतरघाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली किस नदी पर है? तो मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना चोरल नदी पर स्थित है। चोरल नदी जो कि महू तहसील में आती है और महू तहसील जो इंदौर जिले में आती है। आपको ध्यान रखना है कि जो अंतरघाटी परियोजना है मध्य प्रदेश की पहली यह चोरल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्न नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, इसमें से मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी नहीं है हमको बताना है। तो देखिए बावनथड़ी जो परियोजना है यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बाणसागर जो परियोजना है यह मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें मध्य प्रदेश का अनुपात 2 है, बिहार का 1 है और उत्तर प्रदेश का भी 1 है। तो बारना जो परियोजना है यह मध्य प्रदेश की स्वयं की परियोजना है, इसमें किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। तो बारना परियोजना मध्य प्रदेश की स्वयं की परियोजना है और बाकी 3 परियोजना आपको ध्यान रखना है कि कौन सी परियोजना किस राज्य के साथ में हमने संयुक्त परियोजना बनाई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तवा परियोजना से कितनी भूमि सिंचित करने का लक्ष्य है? आपको ध्यान रखना है। तवा परियोजना होशंगाबाद जिले में है, तो तवा परियोजना से कितनी भूमि सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 3.33 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य तवा परियोजना से रखा गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यह आंकड़ा आपको याद रखना है, 3.33 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको 4 बांध यहां पर दिए हुए हैं, बताना है कौन सा मध्य प्रदेश में। तो राणा प्रताप सागर राजस्थान में चंबल नदी पर बना है, आपको यह भी याद करते हुए चलना है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना हुआ है, राजस्थान में है। सरदार सरोवर गुजरात में बना हुआ है, नर्मदा नदी पर, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। उकाई परियोजना गुजरात में बनी हुई है और यह ताप्ती नदी पर बनी हुई है। और इसके बाद आंसर आता है जोबट परियोजना। तो जोबट परियोजना है यह मध्य प्रदेश में
स्थित है। और जो जोबट बांध है यह मध्य प्रदेश में जोबट नदी के ऊपर बना हुआ है। जोबट नदी कहां आती है आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केन बेतवा परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। केन बेतवा लिंक परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी? तो यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट है, बाणसागर परियोजना में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार का क्रमशः वित्तीय अनुपात क्या है? तो मतलब इसमें जो धन लगाया गया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ने किस अनुपात में लगाया गया है और किस अनुपात में इनको इसका लाभ मिलेगा? तो यह लाभ मिलेगा 2:1:1। मध्य प्रदेश को 2 हिस्सा, उत्तर प्रदेश को 1 और बिहार को भी 1। तो आपको ध्यान रखना है, बाणसागर परियोजना जो कि सोन नदी पर स्थित है और सोन नदी पर एक बांध बनाया गया, उसका नाम है बाणसागर। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है और इसका अनुपात है मध्य प्रदेश का 2, उत्तर प्रदेश का 1 और बिहार का 1। नेक्स्ट प्रश्न है, थावर परियोजना किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थावर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो थावर परियोजना मंडला जिले में स्थित है और इसको 1977 में बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, थावर परियोजना मंडला जिले में स्थित है, 1977 में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है, बोधि संगठन का कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोधि संगठन का मध्य प्रदेश में कार्य क्या है? तो बोधि संगठन का कार्य है बांधों की डिजाइन करना, जलाशयों का रखरखाव रखना, जल संसाधन का निर्माण करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी काम बोधि संगठन द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हलाली परियोजना का नाम क्या है? तो हलाली परियोजना का अन्य नाम सम्राट अशोक सागर परियोजना भी है। नेक्स्ट है, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? तो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना को बरगी परियोजना के नाम से जाना जाता है। 1971 में इसका शुभारंभ किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, बरगी परियोजना के नाम से रानी अवंतीबाई सागर परियोजना को जाना जाता है। 1971 में इसका शुभारंभ किया गया था। बरगी नदी पर यह बनाई गई है। बरगी नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंच परियोजना छिंदवाड़ा जिले के किस ग्राम में पेंच नदी पर बनाई गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेंच परियोजना छिंदवाड़ा जिले के किस ग्राम में पेंच नदी पर बनाई है? तो इसका उत्तर है मंचगोरा नाम का एक गांव है, वहां पर पेंच परियोजना पेंच नदी पर बनाई गई है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न उम्मीद है आपने याद कर लिए होंगे। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।